एक युद्ध जिसमें हो चुकी है अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की मौत। 18 दिनों से जारी युद्ध में लाखों लोग हो चुके हैं बेघर, लेकिन ये युद्ध फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के 18वें दिन इजराइल ने बड़ा दावा किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमले में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी मारे गए हैं। वहीं इजरायली सुरक्षा बल IDF ने ईरान के बासिज फोर्स के यूनिट कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की भी मौत का दावा किया है। सुलेमानी पिछले 6 सालों से बतौर कमांडर काम कर रहा था। इजरायली सेना ने मंगलवार तड़के ईरान की राजधानी में बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए और अनेक ठिकानों को निशाना बनाया। एक तरफ इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ वो लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में धमाकों की जोरदार आवाज सुनाई दे रही है। इजराइल के इन हमलों की वजह से लेबनान में 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। ये संख्या लेबनान की कुल आबादी का 20% हिस्सा है। यहाँ हमले में 800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। आग और धुएं की गुबार की ये तस्वीरें UAE के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जहां सोमवार को ईरानी ड्रोन ने एक ऑयल स्टोरेज पर हमला कर दिया, जिसके बाद एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही रोक दी गई। ईरान अपने पड़ोसी खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है। वह पड़ोसी देशों के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। कतर, दुबई और दोहा में रहने वाले लोग मंगलवार को धमाकों की आवाज से जाग उठे। एयर डिफेंस फोर्सेस ने ईरान से आ रही नई मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोकने की कोशिश की। इसके लिए दुबई ने कुछ देर के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इसी तरह उसने UAE के पूर्व तट पर स्थित फुजेराह में एक तेल संयंत्र पर हमला किया, जो ओमान की खाड़ी के पास है। इसके साथ ही ईरान ने इजराइल के तेल अवीव समेत दूसरे शहरों को निशाना बनाया। पड़ोसी खाड़ी देशों पर ईरान के हमले का असर तेल बाजारों पर देखा जा रहा है। ईरान के इन हमलों और होर्मुज स्ट्रेट पर उसकी पकड़ ने ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को बढ़ा दिया है। इन सबके बीच ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध में ट्रंप अकेले पड़ गए हैं। होर्मुज स्ट्रेट पर उन्होंने कई देशों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मदद देने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।